कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो आज राष्ट्रवादी में हैं, कल ये राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे। तो घटना ऐसी बनाओ कि मुफ्ती साहब को 2019 में कोई तकलीफ इलेक्शन लड़ने की नहीं हो, ये दूरअंदेशी मंसूर भाई की थी। और आज की ये ताज़ियती नशिस्त मंसूर भैया के लिए रखी गई है। जब ये खबर आई सुबह कि मंसूर भैया का इंतकाल हो गया, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि उनसे रोज़मर्रा की मुलाकात थी। कोई ऐसी बात भी नहीं समझी थी कि उनकी तबीयत खराब है या कोई हॉस्पिटल में है। मंसूर भैया 2002 कारपोरेशन के इलेक्शन में जनता दल से चुन के आए। उसके बाद से वो मुसलसल 3 मरतबा कारपोरेटर रहे। ऐसे हालात सियासत में जब शहर में रुपये पैसे का बढ़ावा होने लगा, ऐसे वक्त में धीरे धीरे लोग जब करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके चुन के आने की बात बोलने लगे, उस वक्त भी मंसूर भाई वाहिद ऐसे मेंबर थे जो कभी रुपये पैसे के दम पे चुन के आने की बात नहीं बोलते थे। इसका दूसरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सोशल काम काज, लोगों का काम काज करने की तरफ उनका हमेशा यही तवज्जो रही कि लोगों का काम काज किया जाए, इसलिए वो कभी रुपये पैसे से इलेक्शन लड़ा जाए। वो तो मुझे यहाँ तक बोलते थे कि अगर इलेक्शन में जिस वक्त मुझे ये लगेगा कि 8-10 लाख रुपया खर्चा होगा, उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोग मेरे ख्याल से अब नहीं के बराबर बचे हैं। ऐसे थे हमारे मंसूर भैया, ईमानदार थे, कानूनी मालूमात थी। पार्टी के अलावा बुलंद इकबाल साहब से मैं हमेशा कानूनी मालूमात हो या शहरी सियासत पर अगर कोई बातचीत करना हो, शहरी हालात पर अगर कोई बातचीत करना हो, तो मंसूर भैया एक अच्छी राय दिया करते थे पार्टी को और पार्टी के जिम्मेदारों को, और उनकी राय हम माना करते थे, क्योंकि शहरी सियासत पे भी वो गहरी नज़र रखते थे। कानूनी मालूमात भी उनको बहुत थी। किसी भी मामले में अगर जब 2017 में गठबंधन हुआ और महागठबंधन का रजिस्ट्रेशन करने की बात आई, तो उस वक्त भी मंसूर भैया काफ़ी उसमें कि किस तरह घटना बनाई जाए, किस तरह नियमावली बनाई जाए कि आगे तकलीफ ना हो, किस तरह से ये एक बात उन्होंने ही बोली थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो आज राष्ट्रवादी में हैं, कल ये राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे। तो घटना ऐसी बनाओ कि मुफ्ती साहब को 2019 में कोई तकलीफ इलेक्शन लड़ने की नहीं हो, ये दूरअंदेशी मंसूर भाई की थी। और घटना हमने उस हिसाब से बनाई थी जिसका फायदा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को हुआ कि वो एमआईएम पार्टी में गए। उसके बाद भी महागठबंधन आघाड़ी में कोई भी कानूनी तौर पे तकलीफ नहीं आई। इस तरह मंसूर भाई की सोच रही। मंसूर भाई कभी कोई झगड़ा कहीं हो गया, किसी का कोई मामला हो गया, तो पुलिस कौन सी कलम लगाएंगी ये भी उनको पता रहता था कि अगर यहाँ पे लगी है तो 325 बनेगा, 324 बनेगा, 7 बनेगा या दूसरा कोई, यानी कानूनी तौर पे भी वो इतनी मालूमात रखते थे। ईमानदारी के ताल्लुक से उनकी एक ही मिसाल दूंगा कि 2017 का जो महागठबंधन का इलेक्शन हुआ, उस वक्त गलती से उनको एबी फॉर्म नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए, यानी सिंबल उनको नहीं मिल पाया। वो आज़ाद सिंबल कब शासर पर इलेक्शन लड़े और चुनकर आए। चुनकर आने के बाद वो बहरहाल पार्टी से बंधे हुए नहीं थे। वो चाहते तो अपना कोई भी अकेले फैसला कर लेते थे, पार्टी की बंदिश उनके ऊपर थी नहीं। उस वक्त कोऑप्शन के जो मेंबरान थे, 5 कोऑप्शन के मेंबरान जाने की जो बात थी, तो बीजेपी के 9 मेंबर चुन के आए थे और वो चाहते थे कि उनके गढ़ में कोई एक मेंबर और आ जाए ताकि उनका एक कोऑप्शन का आदमी चला जाए। कुछ पॉइंट का फर्क था और मंसूर भाई के पास लाखों रुपये लेके दौड़ रहे थे। और कुछ लोग मुझे आकर बोले कि यार मंसूर भाई के पास लोग जा रहे, वो तो एक आज़ाद है, पार्टी की कोई बंदिश नहीं है। मगर मुझे
उम्मीद थी और मुझे मालूम था मौला पार्टी की बंदिश हो ना हो, मंसूर भाई हमेशा पार्टी के साथ मुखलिस रहे हैं, ईमानदार रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं मजाकन उनको बोला कि यार मंसूर भैया बीजेपी वाले बहुत पैसा लेके आ रहे हैं तेरे पास, तो क्या इरादा है? बोले एक तो पहली बात तो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ अपने जा ही नहीं सकते, दूसरी बात पार्टी के साथ ही रहना है। अगर पार्टी अपना गढ़ अलग बनाएंगी जनता दल के नाम से तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, अगर साथ में मुश्तरका गढ़ बनेगा तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये ईमानदारी मंसूर भाई की थी जो आज बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। ऐसा ईमानदार आदमी का चला जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। पार्टी से हट के भी हमारे दोस्ताना ताल्लुकात थे, बम्बई जाना हो, पहले हम कई बार बम्बई गए, जाहिद जुम्मन यहाँ बैठे उनकी होटल पे वो बैठा करते थे। अभी भी जब उधर से आया गया तो देखो तो ऐसा लगता है कि यार शायद मंसूर भाई बैठे हों। उनकी वहाँ पर भी शहरी सतह पे लोग आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, वो शहरी सतह की सियासत पे बात करते थे। उनका चला जाना सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, एक शहर के लिए भी दुख की बात है कि ऐसे सोशल काम काज करने वाले लोग जो कारपोरेटर बनते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रुपये पैसे की लालच में नहीं आते, जो रुपये पैसा लगा के चुन के आने की तरफ उनका बहुत ध्यान नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत कम है। और मैं उनके भाई यहाँ बैठे हैं, मंजूर अहमद, उनके लड़के हैं अब्दुल माजिद, मैं पार्टी की तरफ से उनके गम में बराबर शरीक हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि पार्टी हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ी रहेंगी, आप पार्टी के साथ रहिए। पार्टी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी की, अगर मंसूर भाई नहीं है तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। पार्टी की आपको किसी भी सूरत में जो भी ज़रूरत पड़े आप सियासी तौर पे काम काज करिए। उनकी हमेशा ख्वाहिश थी, वो 24 घंटा सियासी आदमी थे। वो अगर कोई होटल पे ही बैठे हैं तो सियासी ही बात करेंगे, कहीं सियासी प्रोग्राम है तो अलग बात है। वो मुखलली 24 घंटा सियासी काम काज करने वाले आदमी थे। मैं उनके लड़के से यही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं सोशल काम काज करें जो मंसूर भाई किया करते थे और सियासी तौर पे एक्टिव रहे। दूसरी भी कोई बात रहेंगी, पार्टी उनके साथ हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी रहेंगी। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।